आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डॉटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, CO2 या फिर ऐसे बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी। पानी जैसे पदार्थ क्या है, पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं। ठीक है, तो ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे जो पदार्थ होते हैं ये कोशिका से बाहर किस तरीके से जाते हैं या फिर अंदर कैसे आते हैं, ये बताना है। ठीक है, तो क्या होता है, जो CO2 होता है, CO2 या फिर ऐसे बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेते हैं पहले। कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होती है, किसकी सांद्रता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होती है जब कोशिका में, किसमें, जब ये कोशिका में, किसमें, कोशिका में उच्च हो या ज़्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है, ये कोशिका में उच्च हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, विसरण द्वारा, किसके द्वारा, विसरण द्वारा ये जो कोशिका होती है ये कोशिका से बाहर निकल जाती है। विसरण के द्वारा क्या होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। किसके द्वारा निकल जाती है, ये विसरण के द्वारा कोशिका से बाहर निकल जाती है। और जब क्या होता है, और जब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होती है, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की जो सांद्रता होती है, सांद्रता कोशिका में क्या होती है, कोशिका में भिन्न होती है। क्या होती है, कोशिका में भिन्न होती है या अलग होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो बाहर से यह कोशिका में आ जाते हैं। जब क्या होती है, जो CO2 की जो सांद्रता होती है वो कोशिका में अलग होती है, तो इससे क्या होता है, वो बाहर आ जाती है। किससे होता है, तो वह बाहर से क्या होता है, कोशिका में अंदर आ जाती है। किसमें, बाहर से कोशिका में क्या होता है, ये कोशिका में आ जाती है, कोशिका में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि यह अलग होती है तो इस वजह से क्या होता है, अंदर आ जाती है। और फिर जो क्या होते हैं, जो जल के अणु होते हैं, किसके, जो जल के अणु होते हैं, किसके, जल के या पानी की जो अणु होते हैं, अणु परासरण, अणु जो होते हैं, अणु परासरण के कारण, किसके कारण, परासरण के कारण क्या होते हैं, कोशिका की जो कोशिका होती है, कोशिका की, किसकी, कोशिका की वर्णात्मक, कैसी, कोशिका की जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, कैसी झिल्ली होती है, पारगम्य झिल्ली द्वारा, किसके द्वारा, पारगम्य झिल्ली द्वारा यह क्या करता है, झिल्ली के द्वारा क्या करता है, ये उच्च जल की, जो उच्च जल होता है, उच्च जल की सांद्रता से, किसकी, उच्च जल की सांद्रता से ये निम्न जल की, जो हाई मतलब हाई वाटर होता है, हाई वाटर की जो सांद्रता होती है उस सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर क्या होते हैं, जाते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं, जो जल की सांद्रता होती है वो निम्न जल की सांद्रता की ओर क्या होते हैं, ये जाते हैं, किसकी ओर, सांद्रता की ओर जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका में कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या होती है, CO2 जो होती है या कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होती है वो कोशिका में क्या होती है, उच्च हो जाती है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं उच्च होती है। ठीक है, तो इतना समझ में क्या होती है, ये उच्च होती है। तो इससे क्या होता है, जो विसरण होता है, क्या होता है, विसरण होता है, विसरण द्वारा कोशिका से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। विसरण के द्वारा क्या होती है, कोशिका से बाहर निकल जाती है। और जब CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होती है वो कोशिका में क्या होती है, अलग होती है। इस वजह से क्या होती है, ये बाहर से कोशिका में अंदर की ओर आ जाती है। या ऐसे बोल सकते हैं कोशिका में आ जाती है, क्योंकि ये क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होती है वो अलग होती है, किसमें, कोशिका में। ठीक है, तो जो क्या होते हैं, जो जल के अणु होते हैं, किसके, जल के जो अणु होते हैं वो परासरण के कारण,
किसकी वजह से? परासरण की वजह से, या परासरण के कारण कोशिका की जो क्या होती है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। किसकी? कोशिका की जो पारगम्य झिल्ली होती है, झिल्ली द्वारा क्या होते हैं, उच्च जल की सांद्रता से, किसकी सांद्रता से? उच्च जल की सांद्रता से ये निम्न जल की सांद्रता की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।